Assalamu alaikum viewers, it's me Professor Saifullah Khalid. You are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम में असाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। असाइनमेंट क्या होती है, असाइनमेंट कैसे बनाई जाती है, असाइनमेंट में कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने उनके आंसर रखता हूँ ताकि आपके सामने ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि असाइनमेंट क्या चीज़ होती है और एक अच्छी असाइनमेंट क्या होती है। व्यूअर्स, असाइनमेंट मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले और मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद इंटरनल एग्ज़ाम्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टडीज़ का। असाइनमेंट्स क्या होती है, ये एक बेसिकली एक टास्क है, पीस ऑफ वर्क है जो टीचर स्टूडेंट्स को असाइन करता है और स्टूडेंट्स उस पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी कंक्लूजन्स उस असाइनमेंट में देते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि असाइनमेंट क्या होती है और अच्छी असाइनमेंट कैसे कंपोज करनी चाहिए, उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट है जैसे मैंने आपको बताया ये एक पीस ऑफ वर्क है, टास्क है जो टीचर स्टूडेंट को असाइन करता है और स्टूडेंट ने ये सेशनल मार्क्स के लिए सबमिट करवानी होती है। और सबसे पहले कि इसका जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है वो समटाइम्स टीचर्स असाइन करता है स्टूडेंट्स को और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स खुद अपनी मर्ज़ी से टॉपिक ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि बीएस लेवल पे, एमएस लेवल पे स्टूडेंट्स खुद टॉपिक जो है वो चूज़ करते हैं। जो टॉपिक्स है वो टीचर स्टूडेंट्स को देता है। आगे पीएचडी लेवल पे और फर्दर पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक खुद जो है ऑप्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए असाइनमेंट की। वेल बीएस लेवल पे और एमएस लेवल पे इसकी जो लेंथ है ये नॉर्मली 2.5 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस की हो सकती है। यानी आप इसको कह लें कि 400 to 500 वर्ड्स की जो असाइनमेंट है दैट विल बी सफिशिएंट ऑन एनी टॉपिक। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 500 वर्ड्स तक आप कर सकते हैं, 300 to 500 वर्ड्स के दरमियान। बट इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक के टॉपिक की नौइयत कैसी है। अब जैसे एक असाइनमेंट आती है सीवी के हवाले से या रेज्यूमे बनाना हो तो सीवी में बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते। ये एक टेक्निकल चीज़ होती है जिस पे बहुत शॉर्ट वर्ड्स में आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें मैथमेटिकली जो है वो प्रेजेंट करनी होती है। तो इसकी जो लेंथ ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसमें जस्ट आपने जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपने इसमें देनी होती है। उसके बाद असाइनमेंट की जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर उर्दू का सब्जेक्ट है तो आप उर्दू में इसको लिखेंगे, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो आपकी असाइनमेंट इंग्लिश में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असाइनमेंट हैंड रिटन होनी चाहिए या कंपोज्ड होनी चाहिए। वेल व्यूअर्स, जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जो असाइनमेंट है वो नॉर्मली कंपोज करके प्रेजेंट की जाती है, लेकिन सम टाइम स्टूडेंट्स जो है वो हैंड रिटन असाइनमेंट भी सबमिट करवा सकते हैं, बट डिपेंड्स कि उनकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है तो हैंड रिटन भी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट समझते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो बेहतर ये है कि वो उसको कंपोज कर लें और कंपोज करके इसको सबमिट करवाएं। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स को वो ये है कि जो असाइनमेंट है उसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, इसका जो फ्रंट पेज है वो इसका फेस है, वो उसकी बेसिकली फेस ब्यूटी आप कह सकते हैं।
तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उसका जो फेस है वो अच्छा होना चाहिए, और नॉर्मली उसमें जो है वो एक हैंड रिटन हो या कंपोज्ड हो, तो अमूमन डेकोरेटिव पेजेस मिलते हैं मार्केट से जिस पे कुछ प्रिंट्स बने होते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग बनी होती है, वो आप ले सकते हैं, या आप खुद से एक मार्जिन लगा सकते हैं और मार्जिन के अंदर खूबसूरत कलरफुल राइटिंग भी आप राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक कवरिंग पेज है, जो उसका फ्रंट पेज है, वो अगर डेकोरेटिव हो तो वो अपीलिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो वो ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा डेवलप करेगा। अब उस फ्रंट पेज पे राइट क्या करना होता है? वेल स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास लिखेंगे, और उसके बाद आप सेशन लिखेंगे कि आप मॉर्निंग सेशन में पढ़ रहे हैं या इवनिंग सेशन में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंटेड टू, और इसमें जो आपका रिलेवेंट टीचर है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप डेट ऑफ सबमिशन जो है वो लिखेंगे कि आपने किस डेट को ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट की। अमूमन व्यूअर्स जो टीचर है वो आपको बता देते हैं कि आपने फ़लाँ डेट तक असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है, तो बेहतर है कि आप उस डेट तक असाइनमेंट को रेडी करें। और सम टाइम ये होता है कि टीचर डेट में एक्सटेंशन नहीं दे करते, तो इसलिए वो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि आप उसको विद इन ड्यू टाइम कंप्लीट करें। और वैसे भी टीचर इसको काफ़ी आपको टाइम स्पेंड देते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। ये नहीं होता कि आज टीचर ने आपको टॉपिक दिया और कल आपने वो आपसे कहा गया कि कल ही इसको जमा करवाएं, ऐसा नहीं होता। अमूमन इसमें वीक लॉन्ग टाइम दिया जाता है और स्टूडेंट्स आसानी से इसको रिसर्च करके, कंपोज करके और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप असाइनमेंट दे सकते हैं। अमूमन ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हैंड रिटन भी चल सकती है, और ये भी एक और पिक्चर है आपके सामने, इस तरह से हैंड रिटन है, और ये कंपोज हालत में है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये फ़ोल्डर जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं, 25-30 रुपए का एक फ़ोल्डर है, तो आप उसको आसानी से बाई करके उसके साथ आप लगा सकते हैं। और एक और अहम बात स्टूडेंट्स असाइनमेंट में वो ये है कि जो असाइनमेंट है उसके एंड पेज पे आपको रेफरेंसेस की जो बुक्स हैं वो ज़रूर मेंशन करनी चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ से वो सोर्सेज लिए और आपने ये असाइनमेंट कैसे कंप्लीट की। इसमें इसको बिब्लियोग्राफी भी बोला जाता है, जिसमें आपने ये बताना होता है कि असाइनमेंट जो है वो आपने तैयार करने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन सी बुक्स का सहारा लिया, कौन सी बुक्स को आपने रेफरेंस के तौर पे देखा, कौन सी साइट्स को आपने विज़िट किया, कौन से रेफरेंसेस आपने पढ़े, और इस तरह से उसका जो रेफरेंसेस हैं वो लाजमी देने चाहिए। स्टूडेंट, इसमें लास्ट जो बात है वो ये है कि जो आपकी असाइनमेंट की जो क्वालिटी है वो दोनों हवाले से अच्छी होनी चाहिए। आई मीन टू से कि ना सिर्फ उसकी पेपर क्वालिटी अच्छी हो, उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से अच्छी असाइनमेंट हो, बल्कि उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी जानदार होने चाहिए। स्पेलिंग्स और ग्रामर का ख़ास ख्याल रखें अगर ये इंग्लिश में रिटन असाइनमेंट है, और अगर उर्दू में है तो आपकी जो अल्फाज हैं वो अच्छे होने चाहिए, और आपकी राइटिंग अपीलिंग होनी चाहिए, खुशगवार, दिलकश होनी चाहिए, तो वो आपकी असाइनमेंट जो है वो उस पर आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये सेशनल मार्क्स का बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसमें आपने एक अच्छी जो असाइनमेंट है वो तैयार करके सबमिट करवानी होती है। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट असाइनमेंट। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई शैल आंसर योर क्वेश्चंस। Students, thank you so much for watching this video on assignments. See you in the next video. Allah Hafiz.